ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, जिस गणेश जी को भक्त पूछते हैं उस गणेश जी से मैं साक्षात मिला और वरदान पाया। इस विषय पर ग्लोबल अस्पताल के डॉक्टर ब्रह्मा कुमार श्रीमंत कुमार साहू जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उनकी बुद्धि और मस्तिष्क इतने शक्तिशाली थी कि मैं उनको सुपर कंप्यूटर कह सकता हूँ। एक बार मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी? उन्होंने कहा, कुछ 1000 पढ़ी होंगी। भक्ति मार्ग में हम सब गणेश जी की, सरस्वती जी की पूजा करते थे, लेकिन जानते नहीं थे कि वे कौन हैं। सरस्वती जी को साकार में देखने मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनकी आवाज़, उनके महावाक्य सुनने का, उनके चरित्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जिसको भगवान ने गणेश जी का नाम दिया है, जिसने यज्ञ के सारे इतिहास रूपी सागर को गागर में समा दिया, उस गणेश जी से मैं साक्षात मिला। न सिर्फ मिला, उनसे प्यार पाया, पालना पाई और वरदान भी प्राप्त किया। मैं उनसे बहुत समय तक मिला, बहुत बार मिला। मैं साकार बाबा को देख नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसे रोल मॉडल अर्थात मार्गदीप, आदर्श, मिसाल भ्राता जगदीश जी मुझे नजर आए। उनका त्याग, तपस्या और सेवा देखकर मैं दंग रह जाता था। जब मुझे पता पड़ा कि वे रोज़ अमृत वेले 2 बजे या 2 से पहले उठकर तपस्या करते हैं या ईश्वरीय साहित्य लिखते हैं, तो मुझे भी प्रेरणा मिली और मैंने भी ठान लिया कि मुझे रोज़ सुबह 2 बजे उठकर तपस्या करनी है। उनके बोल सदैव मिठास और नम्रता से भरे रहते थे। छोटे बच्चे या बच्ची को भी उन्होंने आप शब्द से संबोधित किया। कभी तू, तुम शब्द का प्रयोग करते मैंने नहीं देखा। वे सबके साथ बहुत नम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। उनमें ज्ञान बल और योग बल अपने उच्चतम स्तर पर थे। जब भी मैं उनके पास जाता था, वे मुझे खाली हाथ नहीं भेजते थे, कुछ न कुछ प्रसाद देकर ही भेजते थे, परंतु उसके साथ साथ अपने जीवन के बहुत से अनुभव सुनाते थे। कहते थे, बाबा की आज्ञाओं का पालन करने से बाबा की मदद मिलती है और सूक्ष्म शक्तियों की प्राप्ति होती है। मैं देखता था, सुनाते समय उनके चेहरे से क्या नशा, क्या निश्चय छलकता था। इसके अलावा बाबा के प्रति अटूट निश्चय, अथाह प्रेम उनके नयनों और मुखमंडल से झलकते थे। मैं लौकिक दुनिया में कई बड़े बड़े व्यक्तियों के संपर्क में आया हूँ। उनके साथ बात करने के, चर्चा करने के और सफ़र करने के कई मौके मिले हैं, लेकिन जगदीश भाई साहब जैसे व्यक्तित्व मैंने नहीं देखे। दुनिया में जितनी भी उच्च योग्यताओं और विशेषताओं की गिनती होती है, वे सब जगदीश भाई साहब में थी। यह मैंने उनसे अनुभव किया है। एक बात विशेष यह देखी कि उनमें ज्ञान बल और योग बल अपने उच्चतम स्तर पर थे। बाबा के प्रति उनका अटूट प्यार, अटल विश्वास तथा सेवा के प्रति उमंग उत्साह मैंने उनके अंतिम श्वास तक देखा। ईश्वरीय नियमों की पालना के लिए बहुत ही ध्यान खिंचवाते थे। शांतिवन में स्थित ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस में समर्पित रूप से डिज़ाइनिंग की सेवा में सेवारत ब्रह्मा कुमार संतोष भाई जगदीश भाई के संपर्क में आते ही कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, उसका विवरण इस प्रकार दे रहे हैं। सन 1975 में परिवार के हम सब पिताजी, माताजी, बड़ा भाई, बड़ी बहन और मैं ज्ञान में आए। हमारा घर स्वर्ग बन गया था। सब बाबा की याद और सेवा में मस्त थे। हमें ज्ञान पंजाब में मिला था। पंजाब में मेरी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई के बाद हमारा परिवार पूरा बिखर गया। तब तक हम सब साथ में ही थे, परंतु पिताजी की जम्मू ट्रांसफ़र हो गई। बड़े भाई आर्मी में भर्ती हो गए। माताजी गांव चली गई। बड़ी बहन अपनी पढ़ाई के लिए पंजाब में ही रह गई और मैं
पढ़ने के लिए कटक आ गया। पहले मैं हॉस्टल में रहा, वहाँ खान पान बिगड़ गया। उसके बाद संग बिगड़ गया। कॉलेज के उन 2-3 सालों में मेरा जीवन पूरा बदल गया। नशीली वस्तुओं का भी आदी बन गया। मेरी हालत देखकर घर में सब चिंतित और परेशान थे। उन्हीं दिनों गांव में भ्राता जगदीश जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। हमारे गांव में एक साधु है, वहाँ उनका आश्रम है। उन्होंने सन 1987 में विश्व शांति यज्ञ रचा था। उस कार्यक्रम में जगदीश भाई जी आए थे। हमारे घर में गीता पाठशाला खोली गई। जगदीश भाई साहब ने ही उसका उद्घाटन किया। उस समय मेरे पिताजी ने जगदीश भाई से कहा कि सारा परिवार ज्ञान में चलता है, लेकिन यह एक नहीं चल रहा है। पहले बहुत अच्छा चलता था, रोज़ अमृत वेले उठता था, हमें भी उठाता था, लाल बत्ती जलाता था, हम सब मिलकर योग करते थे। बड़ी दीदी अर्थात दीदी मनमोहिनी जी से, मिट्ठू दादी से इसने बहुत पालना ली है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने जगदीश भाई को सुनाई। घर होते हुए भी मैं कमरा लेकर बाहर रहता था। उन्होंने यह भी कहा कि यह दोस्त बनाने में बहुत माहिर है, दोस्तों के कारण ही यह बिगड़ा हुआ है। वे भविष्य दृष्टा थे, उनके बोल वरदानी थे। उसके बाद पिताजी भाई साहब को घर की छत पर ले गए, बाबा का झंडा लहराने। उस समय वहाँ सैकड़ों भाई बहनें इकट्ठे हुए थे। कमलेश दीदी भी वहाँ थी। पता नहीं क्या हुआ, भाई साहब ने एक सेकंड मुस्कुराते हुए दृष्टि दी, मेरा हाथ पकड़ा और पिताजी से कहा, यह आप सबसे आगे निकल जाएगा। सबने समझा कि जगदीश भाई हमें दिलासा देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनके ये शब्द मेरे लिए वरदान बन गए। उन दिनों मैं सेंटर पर जाने से बचने के लिए कोई न कोई बहाना करता था, मजबूरी वश ही जाता था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर पिताजी से ये शब्द बोले कि यह वो कर जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यह सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद मैं धीरे धीरे ज्ञान से जुड़ने लगा। कुछ दिनों के बाद सेवा के लिए मधुबन आ गया। मेरा मन कहीं टिकता नहीं था। जब सेवा के लिए कुछ दिन मधुबन में रुका तो यही दिल लगने लगा। इस प्रकार भाई साहब के साथ पहली मुलाकात में यह चमत्कार हुआ। मैंने तो साकार में न बाबा को देखा है न मम्मा को। जब जगदीश भाई साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाया, यकीन मानिए तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठाकर ब्रह्मा भोजन किया। सिर्फ 10 मिनट की उस मुलाकात ने मेरे में पूरी शक्ति भर दी। जैसे गाड़ी में पेट्रोल पूरा भर जाए तो अच्छी रीति से भागेगी, वैसी स्थिति मेरी हो गई। उस दिन की मुलाकात ने मेरे में फुल अर्थात खूब शक्ति भर दी और मेरे जीवन की गाड़ी चल पड़ी। पहली बार गोलक भाई की ज़बरदस्ती से मधुबन में सेवा के लिए रुका। 3 महीने सेवा करने के बाद मुझे वापस घर जाने के लिए कहा गया। मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं था, यहीं रहने की इच्छा हो रही थी। उन्हीं दिनों सन 1992 में शांतिवन में दिल्ली से ज्ञानामृत प्रेस आई। गोलक भाई ने मेरे से पूछा कि क्या तुम प्रेस में रहोगे? मुझे यहाँ रहना ही था तो हाँ बोल दिया। मेरे में वो हिम्मत और शक्ति नहीं थी कि ओडिशा जाकर ज्ञान मार्ग में चल सकूं, क्योंकि मेरी संगत इतनी खराब थी कि वहाँ जाने के बाद इस तरफ आना नामुमकिन था। आगे हम पढ़ेंगे सेवा प्रति संपूर्ण समर्पणता। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।